नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम विशेष बात आरजे आकाश के साथ। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे उस महापर्व के बारे में जो पूर्वांचल क्षेत्रों के साथ साथ देश विदेशों में भी मनाया जाता है। दोस्तों, ये पर्व बहुत ही खास पवित्र माना जाता है एवं इस पर्व से बहुत सारी मान्यताएं जुड़ी हैं। हम बात कर रहे हैं आस्था का प्रतीक माने जाने वाले 4 दिन का सबसे कठिन महापर्व छठ पूजा की बारे में। दोस्तों, भारत की विविध संस्कृति का एक अहम अंग यह है कि यहाँ कई पर्व हैं जो बेहद खास, विचित्र, पवित्र एवं कठिन माने जाते हैं और इन्हीं पर्वों में से एक छठ महापर्व। इस महापर्व की तैयारियां दिवाली के साथ ही शुरू हो जाती है। इस महापर्व को मनाने के लिए अपने घर से दूर देश विदेश में रहने वाले लोग भी अपने घर आ जाते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ऑन करना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाले शो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, छठ पूजा का महापर्व मुख्य रूप से पूर्वांचल राज्यों जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आदि के अलावा देश विदेशों में भी बहुत आस्था के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि डूबते तथा उगते सूरज को अर्घ कब और कैसे दिया जाता है, इसके साथ ही पूजा की विधि, मान्यताएं, रीति रिवाज एवं महापर्व के लिए क्या नियम अपनाने पड़ते हैं। दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत लोकगीत। तो दोस्तों, अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा लोकगीत। दोस्तों, दिवाली के 6 दिन बाद यानी हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत के कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ महापर्व मनाया जाता है। इस बार ये महापर्व 8 नवंबर से 11 नवंबर तक मनाया जाएगा, जिसमें 8 नवंबर नहा खाए, 9 नवंबर खरना, 10 नवंबर संध्या अर्घ और 11 नवंबर उषा अर्घ के रूप में मनाया जाएगा। दोस्तों, छठ पूजा का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। मान्यता ये है कि छठ मैया का व्रत रखने वाले व विधि विधान से पूजा करने वाले दंपत्ति को संतान सुख मिलता है, साथ ही परिवार में समृद्धि आती है। आइए जानते हैं छठ पूजा व्रत के नियम, पूजा विधि एवं महत्व के बारे में। व्रत रखने वाली महिलाओं को 4 दिन नए और साफ वस्त्र पहनना होता है। इसमें भी इस बात का ध्यान दिया जाता है कि वो वस्त्र सिले ना हो। महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती पहनते हैं। व्रत रखने वाले शख्स को मांस, मदिरा, झूठी बातें, काम, क्रोध, लोभ, धूम्रपान आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप छठ पूजा का व्रत रखते हैं तो परिवार के सभी सदस्य को तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए।
इन 4 दिनों में सात्विक भोजन ही करें। छठ पूजा के व्रत में बांस के सूप का प्रयोग होता है। सूर्य देव की जब संध्या तथा प्रातःकाल की पूजा होती है तो उस समय सूप में ही पूजन सामग्री रखकर उनको अर्पित किया जाता है। दोस्तों, कार्तिक शुक्ल षष्ठी को पूरा दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रती अपने घर पर पूजा में चढ़ाए जाने वाले पकवानों और पूजन सामग्री लेकर आसपास के घाटों पर पहुँचते हैं। घाट पर ईख का घर बनाकर एक बड़ा दीपक जलाया जाता है। उसमें पहले व्रती घाट पर बनाए जल से स्नान करते हैं और पानी में रहते हुए ही ढलते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद घर पर सूर्य देव का ध्यान करते हुए आराधना की जाती है, जिसमें छठी माता के प्राचीन गीत गाए जाते हैं। सप्तमी के दिन यानी व्रत के चौथे और आखिरी दिन सूर्य उगने से पहले घाट पर पहुँचे। इस दौरान अपने साथ पकवानों की टोकरियां, नारियल और फल भी रखें। उगते हुए सूर्य को जल श्रद्धा से अर्घ्य दें, छठ व्रत की कथा सुने और प्रसाद बांटें और आखिर में व्रती प्रसाद ग्रहण कर व्रत खोलें। दोस्तों, छठ पूजा का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। छठ व्रत सूर्य देव, उषा, प्रकृति, जल और वायु को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से अच्छी सेहत प्राप्त होती है। आइए दोस्तों, छठ की छठा बढ़ाते हुए सुनते हैं एक छठ महापर्व का और एक लोकगीत। दोस्तों, मेरे द्वारा बताए गए नियम एवं पूजन विधि के तरीके से आप पूजन करेंगे तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अभी आपने जाना छठ पूजा के बारे में। आप सभी को मेरी यानी आरजे आकाश और स्टार इंडिया रेडियो की तरफ से छठ महापर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दोस्तों, अगले हफ्ते मिलते हैं आपसे एक नए शो के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए स्टार इंडिया रेडियो, दिल से दिल तक, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके, करेलू छठ बरतिया से झाके झुके, करेलू